अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों का पेपर होएगा 2 फरवरी 2026 को, उसके अंदर कौन से टॉपिक आपको मिड टर्म में आएंगे, कौन से वाले आपको फाइनल में जो कि अप्रैल में कंडक्ट होएंगे, कौन से टॉपिक आपको उस वक्त आएंगे, वो सारा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो कोर्स है ये है सेमेस्टर 1 4 इयर्स लॉ का पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने मिड टर्म, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट है। ये जो कोर्स है ना, ये यूनिट 1 जो है इसका न्यूमेरिकल लिटरेसी, ये वाला दिसंबर में कवर करा चुका है इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आप किसी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे दिसंबर के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक जो इस पोर्शन में लिखे गए हैं यूनिट 1 के, ये कवर हो चुके हैं और ये चीज़ मिड टर्म में आपको आएगी, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स आपको यहाँ लिखे मिलेंगे ये मिड टर्म में आएंगे। फिर उसके अलावा जो यूनिट 2 है, सही है, इसमें भी जितना कुछ लिखा है ये भी आपको मिड टर्म में आएगा। यानी कि ये दोनों आपको यूनिट 1 यूनिट 2 ये दोनों आपको मिड टर्म में आएंगे, ठीक है। ये दिसंबर के अंदर, दिसंबर एंड जनवरी में ये कोर्स कवर हो चुका है, सही है। इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखा दूँगी। अगर पिक्चर नहीं डाल पाई तो फिर मैं इसको अपने जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट के अंदर मैं इसका PDF डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब आ जाता है फाइनल टर्म क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। फाइनल टर्म जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है उसमें आपको आएगा यूनिट 2। अब यहाँ पे आधा यूनिट कवर्ड है, ये जो आधा यूनिट 2 कवर्ड है ये मिड टर्म में आएगा। बाकी का जो रिमेनिंग यूनिट 2 है ना, उसमें 2 टॉपिक्स हैं, ये आपको फाइनल में आएंगे। यानी कि अप्रैल में जाके इनका टेस्ट होएगा तो आगे इसमें यूनिट 3 भी है और ये बस यूनिट 3 तक ही है मौजूद है, सही है। तो ये फिर उसके बाद मार्च और अप्रैल में जाके, फिर मार्च से ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल में इसकी फाइनल पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का हम सबसे पहले मिड टर्म देखते हैं। ये सारे इसके मिड टर्म है, ठीक है। जिसके साथ मैंने मिड टर्म लिखा है वो मिड टर्म में आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जो यूनिट 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस बताया जाएगा, उसके ये सारे टॉपिक मिड टर्म में आने वाले हैं। उसके अलावा यूनिट 2 की जितने टॉपिक हैं स्टेट के वो सारे भी मिड टर्म में आएंगे। डेमोक्रेसी का भी जितने टॉपिक्स हैं यूनिट 3 में वो भी मिड टर्म में आएगा। फिर आता है यूनिट 4, ये भी मिड टर्म में आने वाला है। ये है डिक्टेटरशिप के ऊपर, ये भी दिसंबर एंड जनवरी तक करा दिया गया है। फिर उसके अलावा यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये जो है जनवरी में भी इंस्टीट्यूट्स वालों ने करा दिया, ये भी मिड टर्म में आएगा। तो देख लें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पोलिटिकल साइंस में जो है आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि 2 फरवरी में जो पेपर होएगा उनमें ये 5 यूनिट्स आएंगे जिनको आपने तैयार करना है। उसके बाद ये जो यूनिट 6 है, ये सारा जो यूनिट 6 है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ये आपको फाइनल्स में आएगा। उसके साथ फाइनल्स में आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाले यूनिट्स भी आएंगे। ये सारे वो यूनिट्स हैं जो आपको फाइनल्स में आएंगे। फिर आता है हमारा पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी में जो मिड टर्म का पोर्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टडी में जो यूनिट 1 है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपको आइडियोलॉजी के ज़्यादा टॉपिक, नेशन वाले, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले, इलामा इकबाल और कायद आज़म के बारे में, और हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड एंड इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, ये वाले टॉपिक आपको आएंगे चैप्टर 1 में, यानी कि यूनिट 1 में। ये मिड टर्म में आने वाले हैं। मिड टर्म के अंदर आपको चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 पूरा आएगा। यूनिट 2 में क्या है, हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स, यानी कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, वो सारे आपको आ सकते हैं मिड टर्म में। तो ये जो 2 यूनिट्स हैं ये मिड टर्म के पेपर में आने वाले 2 फरवरी को। उसके बाद ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं यूनिट 3 4 5 6 एंड 7, 3 से लेकर 7 तक के जो यूनिट्स हैं ये आपको फाइनल में पूछे जाएंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के। अगला सब्जेक्ट है हमारा लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक जो है मिड टर्म में आने वाला है। दिसंबर में यूनिट 1 करा दिया गया था, जिसमें लीगल सिस्टम का मेन तारुफ है कि लीगल सिस्टम होता क्या है, रोमन लीगल सिस्टम वगैरह। फिर उसके अलावा ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम बताया गया है यूनिट 2 में, ये भी मिड टर्म में आएगा। ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम दोबारा से यूनिट 3 में भी लिखा गया है, ये भी आपको आएगा मिड टर्म में, सही है। फिर आता है यूनिट 4, ये भी मिड टर्म में आएगा। इसमें आपको सोशलिस्ट लीगल सिस्टम सिखाया गया। यूनिट 5 में भी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम दोबारा से बताया गया, ये भी मिड टर्म में आएगा। और यूनिट 6 में इस्लामिक लीगल सिस्टम है, ये भी मिड टर्म में आएगा। तो यहाँ तक मिड टर्म का कोर्स ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारा 2 फरवरी में इसका पेपर होएगा। फिर आता है फाइनल टर्म। फाइनल टर्म में आपको यूनिट 7 पढ़ाया जाएगा, जिसमें कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है। फिर दोबारा कॉमन लॉ लीगल सिस्टम यूनिट 8 में भी है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। फाइनल में इसका टेस्ट होएगा, पेपर होएगा। उसके अलावा 9 10 और 11, ये जो आखिरी है 12 तक, ये सारे जो है आपको फाइनल्स में आएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश में पूरा जो यूनिट 1 है, ये पूरा का पूरा यूनिट 1 जितना भी है वो सारा का सारा आपको
2 फरवरी के पेपर में आएगा। मिड टर्म का ये पूरा सेट है, ये पूरा यूनिट 1 मिड टर्म में आएगा। ये दिसंबर से जनवरी तक इसका कोर्स कवर करा दिया गया था। उसके अलावा जो यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, ये पूरा बस ये 2 ही यूनिट्स हैं। ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये फाइनल टर्म्स में आने वाले हैं, इनके साथ में लिख भी दी है कि ये फाइनल टर्म में आएंगे। और ये जनवरी से लेके मार्च तक ये कोर्स कवर करा दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपने अभी नहीं तैयार करना, ये आपको फरवरी के बाद जब पेपर आप दे देंगे फिर मिड टर्म का, इसका जब आप पेपर दे देंगे मिड टर्म में, उसके बाद फिर हमने ये वाला कोर्स तैयार करना है फाइनल वाला। फिर हमारा आखिरी जो सब्जेक्ट है वो है ICT, यानी कि इसका फुल फॉर्म बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर से आपको तकरीबन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, हाँ 1 से लेके यूनिट 4 तक जितना डाटा है यूनिट 1 से 4 तक ये सारा आपको मिड टर्म में आएगा, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होगे इतना ज़्यादा दे दिया है, इसका हम कैसे करेंगे। ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें आपको जस्ट ये बताया जाएगा कि आप जैसे जैस कैसे यूज़ करते हैं, इजी पैसा यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारा मेथड जैसे आपको आता है बिल्कुल वही चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएंगी। उसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या PDF के डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड करते हैं, मतलब बेसिक से जो जनरल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, सही है। तो इसका 1 से लेके 4 तक आपको मिड टर्म यानी कि 2 फरवरी में इनका पेपर होएगा, इन टॉपिक्स से आएगा। उसके अलावा जो आपका फ़ाइनल में आएगा वो फाइनल आएगा यूनिट 5 से, यूनिट 6 से एंड 7 से, सही है। यानी कि जो रिमेनिंग आखिरी यूनिट्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, उसमें से आपको ICT के ये चैप्टर्स आएंगे। मुश्किल नहीं है, देखिए इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट, जैस कैश वगैरह के ऊपर आएगा सवाल, या फिर साइबर बुलिंग यानी कि साइबर क्राइम से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आ जाएगा। ये आपको मुश्किल लगेगा पर ये भी बड़ा आसान है। ये मैं आपको सारा सब कुछ जो है, ये जितना कुछ भी मैंने आपके सामने सारा पढ़ा है ना, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैं इंशाल्लाह मंडे से अपकमिंग डेज़ में इसके ऊपर लेक्चर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो मैंने पहले टॉपिक्स का तारुफ दे दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको सारा कुछ सेकेंड टर्म में तैयार नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है, ठीक है। और जितना आपको तैयार करना है उतने लेक्चर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख लें, उनको तैयार कर लें, एंड देन फिर आपका इंशाल्लाह ये सेकंड वाला हो जाएगा। आप लोगों को भी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट दफ़ा आप पेपर देने जाने हैं सेमेस्टर का। एक दफ़ा जब मिड टर्म हो गया तो फाइनल भी फिर आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो इस पूरे जो पार्ट 1 है, इस पूरे सब्जेक्ट में जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें आपको कुछ फार्मूलाज एंड इक्वेशंस याद रखनी पड़ी, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है लॉ के कंपेयरिंग। तो अगर तैयारी करनी पड़े ना तो खुले टाइम में तो कोशिश करें क्वांटिटेटिव रीजनिंग को पहले कर लें, एंड बाकी जो सब्जेक्ट है ना वो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं बाकियों के भी लेक्चर साथ साथ बनाऊंगी, सब क्वांटिटेटिव रीजनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके इंशाल्लाह से लेक्चर स्टार्ट होने लगे हैं अपकमिंग वीक में। तो आप वहाँ से जाके इनके लेक्चर्स देख लीजिएगा। और ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया है इसको मैं PDF फॉर्म में तैयार करके अपने वेबसाइट पर डालूंगी, और वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इस PDF फॉर्म को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास ये सारा डाटा आ जाए। खुदा हाफिज़।